अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू है वो एक बहुत ही अच्छा मौजू है और मेरा ख्याल है कि इस मौजू पे सब लोगों को गौर व गौस करना चाहिए और आपस में एक दूसरे की राय का जो है वो इजहार करना चाहिए और ये सोचें कि इसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। मौजू ये है कि आइली ज़िंदगी में औरत और मर्द का क्या किरदार है, ख़ास तौर से घर के अंदर या चार दीवारी के अंदर। हमारे मुल्क में जिस माशरे से हमारा ताल्लुक़ है, ये एक माइंड सेट है कि शादी होगी तो बीवी का जो मकसद है वो सिर्फ खाना पकाना, रोटी पकाना, सफाई करना, कपड़े इस्त्री करना, ये करना, वो करना और सारा कुछ है। तो मैं इसे कतन इत्तफाक नहीं करता और इसलिए कि औरत जो है वो भी इसी तरह ही बाइस इज़्ज़त और बाइस एहतराम है जिस तरह के मर्द की इज़्ज़त और एहतराम किया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि जब एक घर में शादी होकर औरत आती है तो ये आप हर चीज़ न समझिएगा आप एक नौकरानी घर में ले आए हैं। और हमारे माशरे में जो ज़्यादातर जो झगड़े और जो लड़ाइयाँ हैं वो इसी माइंडसेट की वजह से है कि औरत जो है वो उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरती। आप अगर यूरोप में ये मिसाल लें तो यहाँ पर ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अगर आप जर्मन फैमिलीज को देखें तो उसके अंदर मर्द और औरत जो हैं वो घर की चार दीवारी के अंदर भी तकरीबन बराबर के ही हिस्सेदार हैं, बराबर के ही काम करते हैं और उनके घर कम से कम इस मौजू के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हाँ, ये और बात है कि औरत फितरी तौर पर किचन के अंदर खाना वगैरह पकाने में पहल करती है और वो समझती है कि मुझे खाना पकाना मर्द से बेहतर आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट जितने भी हैं उनमें जितने शेफ हैं वो सारे मर्द हैं। तो मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता कि औरत ही सिर्फ अच्छा खाना पका सकती है या किचन को मैनेज कर सकती है। लिहाजा मैं ये नहीं कहता कि आज मेरे इस मौजू को डिस्कस करने के बाद लोग जो किचन में चले जाएँ, शुरू हो जाएँ, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो आप देखेंगे घर जो है वो कितना अच्छे तरीके से चलेगा। चाहे इसमें सफाई है, चाहे बर्तन है, चाहे खाना है, चाहे हूवर करना है या जो और भी कोई बात है। मिसाल के तौर पर कूड़ा ही फेंकना एक बड़ा मसला होता है। तो अब ज़रूरी है कि आप औरत से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जाके कूड़े फेंके कूड़ेदानों में। तो मेरा ख्याल है कि हमको मर्दों को जो है बाकायदा इस चीज़ में सोचना चाहिए और औरत का बराबर का साथ देना चाहिए ताकि वो अपने आप को ना ही थके। और यही वजह है कि बाज़ औरतें बहुत थकी भी होती हैं जब उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ से भी हमें मतलब एतराज़ करना चाहिए और अपने घरेलू मसाइल को मज़ीद मुश्किलात का शिकार होने से बचाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में और बड़ी मुश्किलात हैं। जब घर का अंदर से ठीक होगा तो बाहर भी इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। बहुत शुक्रिया। जैसा कि तारक साहब ने कुछ फरमाया है, बहुत अच्छी बातें की हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त। लेकिन हर एक अपना एक नुक्ता नज़र है, मेरा भी अपना एक नुक्ता नज़र है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि औरत और मर्द गाड़ी के दो पहिए हैं और जिस गाड़ी का पहिया एक पंचर हो तो गाड़ी नहीं चलती। इसलिए दोनों गाड़ी के पहिए जाए उनको बिल्कुल टाइट होना चाहिए और उस मर्द अपनी जगह पे, औरत अपने, दोनों एक इंसान है और उसके बाद उनकी शादी होती है, एक जोड़ा बनता है, एक नया घर शुरू होता है। जो मेरे ख्याल में औरत का जो काम है वो औरत को करना चाहिए और जो काम मर्द का है वो मर्द को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मर्द जाके किचन में काम शुरू कर दे, औरत जाकर नौकरी शुरू कर दे। नो, ये फितरत के मेरे ख्याल में औरत को अपने काम करना चाहिए। घर जो है औरत की जिम्मेदारी, घर के अंदर जो आना है, काम करना है, कमाना है, बच्चों का तालीम, तरबियत, हर चीज जो है वो मर्द के काम है, मर्द का जिम्मेदारी है। तो अगर दोनों पार्टियां अपना अपना फर्ज अदा सही करेंगी तो उस घर में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम वही होते हैं कि जहां दूसरा दूसरे का काम करता है, दूसरा दूसरे का करता है। नहीं, तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए और अपना अपना काम करना, अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए। उसमें आखिर में एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, मजाकिया, कि आज मैं जुमे पे गया, वहाँ मौलवी साहब ने एक बात की खुतबे में कि सबसे पहले जब हिसाब किताब होगा रोज़े महशर या मरने के बाद तो अल्लाह ताला औरत से पूछेगा कि भाई सुना, बताओ तुम्हारा खामन या तुम्हारा मर्द कैसा था। उसकी गवाही जो है सबसे ज़रूरी है, सबसे पहली है। तो मैं दोस्तों के साथ आगे बड़ा असर आता कि अक्सर मर्द तो फिर दोजों में ही जाएंगे, क्योंकि औरत, जो मैंने अपने तर्जुमे में देखा है, बहुत कम औरतें हैं जो मर्द को कहती हैं कि मेरा खामन बहुत अच्छा है। अक्सर औरतें जो हैं वो खुश नहीं है, वो यही कहती हैं कि मैं ही जो है गुजारा कर। थैंक यू। अब ये नईम साहब ने एक ऐसा मौजू छेड़ दिया है जिसका अंत भी नहीं है और मुझे ये भी समझ नहीं है कि मौजू क्यों छिड़ा क्यों है। बहरहाल एक बड़ी अहम बात है जो आपने दो साथियों की बातें सुनी है और उन्होंने अपने जाती हालात के तनाजर में इस पे बड़ा मुफस्सल और मतलब आप ये कह सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तजिया पेश किया है। तो बात तो
طارق صاحب نے یہ کی ہے کہ مقصد یہ نہیں کہ کچن کے کام کرے, مقصد یہ ہے کہ مل جل کے کرنا چاہیے اتفاق سے, یہ نہیں ڈپینڈ ہونا چاہیے کہ بس یہی بندہ ہے تو یہی کرے گا, یہ اس کی ڈیوٹی ہے, تو گھر مل کے چلتے ہیں. اور انہوں نے جو بات کی ہے ظاہر یہ بھی ان کو اتنا عرصہ یورپ میں نہیں ہو گیا, طارق صاحب کو عرصہ کافی ہو گیا, تو اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اور معاشرتی ڈفرنس بھی آپ کو دونوں کی گفتگو سے نظر آیا کہ کافی ہے. الگمائن میں تو یہی کہوں گا, میں آپ دونوں کے مباحثے میں جج تو نہیں ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے کافی حد تک ٹھیک ہے, اس میں یقیناً آپ کو تجربہ بھی شامل ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ کافی سوبر خامند ہیں, اور جو انہوں نے فرمایا وہ بھی ان کے شعور کی وہ جو ہے نا شعور کو ظاہر کر رہا ہے, یا ان کے عمل کو ظاہر کر رہا ہے. یہ گھر میں ان کا عمل کیا رہا ہے, یا اب آئندہ جو وقت آئے گا تو اب ہو سکتا ہے 2 سال بعد ان کے خیالات اس طرف کے ہوں, وہ یقینی طور پہ اس طرف کے ہی ہوں گے. تو یہاں میں کلوز کرتا ہوں, یہ کہتا ہوں مل جل کے کام کرنے چاہیے, ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے, کوئی شرم, ایک دوسرے کی مدد کرنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. اس سلسلے میں مذہبی اور معاشرتی بے شمار مسائل موجود ہیں, اور اس وقت جو میری نظر میں سب سے بڑی مثال ہے ایک مثالی شوہر کی, وہ ہمارے اسد اللہ صاحب ہیں. مثالی جوڑا بھی ہے اگر کسی کو کوئی مطلب انعام اگر دیا جائے تو مثالی شوہر میں یہ ہے, مثالی جوڑا بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, احساس کرتے ہیں ایک دوسرے کا, اور ایسے ہی چلنا چاہیے. بہت شکریہ جی. باقی اپنی رائے کمنٹس کرتے ہیں, اسی لیے ہم آپ کو مان گئے ہیں. آپ واقعی چیئرمین ہیں ہمارے پاکستان کے, آپ نے پاس ایسے بیٹی ہے, سب کو خوش کر دیا. مولانا چودھری طاہر صاحب کو آپ نے نشانے میں رکھا, اور اسد اللہ طارق صاحب کو آپ نے نشانے میں رکھا. آپ اپنا آپ چاہ کے پتلی گلی سے نکل گیا. پتلی گلی سے تو ہم نے دراصل آپ سے یہ پوچھنا تھا, آپ کی ماہرانہ رائے کیا؟ نہیں, آپ نے دو ماہروں کی باتیں سنی ہیں. ان کا ایک مطلب شادی کا ایک بڑا لمبا شادی شدہ زندگی کا تجربہ ہے, ان کا بھی یہ تجربہ ہے. تو انہی تجربوں کو لے کے ہم نے جو نا اس کا اینڈ کشید کیا ہے. تو اس لیے آپ میری رائے کو تشریح کرنا چاہتا ہوں تھوڑی, جو میں نے کہا جی مشہور ہو جو تشریح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے, جو اصل بات ہے. یہ نہیں کہ اور کام کرنا, مائنڈ سیٹ میں سب سے پہلے یہ ہے دیکھیں مجری تاریخ میں یا لوگوں چاہیے اور یار بڈھی آ جائے گی تو روٹی دلا دے گی. ظاہر ہے کہ روٹی پکائے گی بیوی, یہاں بھی پکاتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہاں ان کا کھانا نہیں پکاتی, بلکہ وہی پکاتی ہیں, مرد کم پکاتے ہیں. یا جنہوں نے کچن وغیرہ میں کام کیا ہے وہ اپنے تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں کچن کے اندر, جو میں بھی کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے. اور یہ بڑی غلط بات ہے, اس لیے کہ وہاں پہ ہوتا ہے جی وہ آئے گی جی روٹی پکانے کے لیے لے کے آنا, یہ بات غلط ہے. ورنہ فطری طور سے عورت جو ہے ویسے خود بھی گزار ہوتی ہے, اس کو مرد کی خدمت کر لے اچھا لگتا ہے, اور وہ کھانا بھی پکائے گی, آپ کے سارے کام کرتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نوکرانی سمجھ کے لائیں تو پھر وہ نوکرانی بن کے رہے گی, آپ کی بیوی کم رہے گی آپ کی. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, ایسے اس کو غلط کا سمجھا. نہیں ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ نے جو کہا ہے. اب میرے خیال سے اس کو کلوز کریں. نہیں بڑی زبردست آپ نے باتیں کی ہے, آپ نے صفائی دے دی ہے. انہوں نے بالکل صحیح کہا, مطلب انہوں نے جو سیاق و سباق ہے وہ ظاہر کر دی ہے, ہم دونوں, اور ان کی بات اپیل کرتی ہے, اور ان کی باتیں ان کے شعور کو اجاگر کرے گی. جی یا فرمائیں. ہم نے تو بہت کچھ کہا لیکن یہ کچھ نہیں. میں میرا کام ہے کہ ان دونوں کے, یہ دونوں ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں تجربہ کار, تو بس صحیح ہے. آپ ان کی رائے سے آپ اتفاق کریں نہ کریں, ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے خوشحال زندگی گزاری ہے اور گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, خدا حافظ, پھر ملیں گے. ہم پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں, کاسے باتیں خام بے بات, اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.